साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की मांग वैसे तो पिछले 3 दशकों में अनेकों बार उठाई जा चुकी है, लेकिन अब यह मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। कई देशों के राजदूतों तथा भारतीय नेताओं ने इस संगठन के ढांचे को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने तथा सुरक्षा परिषद के मुकाबले संयुक्त राष्ट्र महासभा को अधिक अधिकार सौंपे जाने पर बल दिया है। ध्यान रखने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए हुआ था कि युद्ध न हो। इसके पहले लीग ऑफ नेशंस संगठन था जो इस उद्देश्य में विफल हो चुका था। लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो तबाही हुई उसी चिंता और चिंतन के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसके चार्टर में पहला उद्देश्य यही घोषित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखी जाए। संगठन में सुरक्षा परिषद को केंद्रीय महत्व दिया गया। उसमें मूलतः 5 अस्थायी सदस्यों की सदस्यता की गई। 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर निषेधाधिकार से संपन्न किया गया ताकि फिर किसी विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन यह विशेष व्यवस्था ही गहरे मतभेदों का कारण बन गई। प्रारंभ में अमेरिका ने चीन को अस्थायी सदस्य बनाने के बजाय फार्मोसा को चीन मानकर उसे सुरक्षा परिषद में बिठाए रखा। 25 अक्टूबर सन 1971 में जाकर चीन को वास्तविक प्रतिनिधि होने की मान्यता दी गई। इसके पूर्व भी सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने की मांग बराबर उठती रही थी। इसीलिए सन 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी थी। फिर भी जो असंतोष था वह कम नहीं हुआ। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर और परिषद की केंद्रीय भूमिका को लेकर सदस्य देशों को मुख्यतः 2 शिकायतें दी रही हैं। पहली यह कि परिषद में वीटो पावर के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के 4 विजेता देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना वर्चस्व बना रखा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के विरुद्ध है कि सभी सदस्य देशों को समानता का अधिकार होगा। वीटो पावर निषेधाधिकार वस्तुतः विशेषाधिकार है। दूसरी शिकायत यह है
कि सुरक्षा परिषद के होते हुए भी क्या युद्धों को रोका जा सकता है? यह सही है कि राष्ट्रसंघ के अस्तित्व में आने के बाद कोई ऐसा विश्व युद्ध नहीं हुआ जिसमें महाशक्तियाँ या बड़े देश प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े हुए हों, लेकिन विश्व भर में युद्ध तो होते ही रहे। स्टॉप 411 शब्द।